जनाब ट्रिग्नोमेट्री हम शुरुआत करते हैं सर्किल से। लेट से हमने कंसिडर किया है एक अदद यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल का मतलब है कि अगर मैं सर्किल की बाउंड्री पे कहीं भी घूमूंगा तो रेडियस की वैल्यू 1 के बराबर होगी। So let's say by changing the values of points on the boundary, I can have different values of x and different values of y, and obviously different values of theta. So अगर मैं थीटा को चेंज करूंगा तो मेरा x चेंज होगा, मेरा y चेंज होगा, और वाइस वर्सा। मैं x चेंज करूंगा, y चेंज होगा। मैं x चेंज करूंगा, थीटा चेंज होगा। मैं y चेंज करूंगा, x चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, और वाइस वर्सा। तो इसका मतलब है इस सर्किल बाउंड्री पे मैं जब भी घूम रहा हूँ रेडियस फिक्स है 1 के बराबर, लेकिन x और y की वैल्यू और थीटा की वैल्यू डिस्टर्ब होगी। तो फॉर एनी थीटा जब मैं यहाँ पर cos निकालता हूँ तो दैट विल बी इक्वल्स टू सोका टू, से आपको पता होगा कि एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, या फिर आपको पता है कि भाई cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर हम sin थीटा लगा दें तो दैट वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अगर हम tan थीटा लगा दें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस यहाँ पर x के बराबर है, परपेंडिकुलर यहाँ पर y के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 1 के बराबर है। तो जनाब अगर मैं वैल्यूज डालना शुरू करूँ इसमें, तो बेस हमारे पास x के बराबर है, परपेंडिकुलर हमारे पास y के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 1 के बराबर है। सो इट मींस फॉर दिस यूनिट सर्किल my x value will be the value of cos theta, my y value will be the value of sin theta, and the ratio of y and x will give me the value of tan theta. तो इसका मतलब है जैसा x का बिहेवियर वैसा cos का बिहेवियर, जैसा y का बिहेवियर वैसा ही sin का बिहेवियर, और जैसा y और x का रेशो का बिहेवियर वैसा ही tan का बिहेवियर। So we got to know in first quadrant we have a positive x and positive y, but for second quadrant we have negative x but positive y. Quadrants, quadrants हमें मालूम है कि जनाब first quadrant starts from 0 and ends at 90. Second quadrant starts at 90 and ends at 180. Third quadrant starts at 180 and ends at 270. Fourth quadrant starts at 270 and ends at 360. So first quadrant x and y both are positive. For second quadrant x is negative, y is positive. For the third quadrant both are negative. For the fourth quadrant x is positive but y is negative. Clear till now? तो जहां पर x पॉजिटिव है तो बेसिकली cos पॉजिटिव है, जहां पर y पॉजिटिव है तो इसका मतलब है साइन पॉजिटिव है, और जहां दोनों पॉजिटिव है तो वहां tan पॉजिटिव है, क्योंकि प्लस 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 आता है और प्लस माइनस माइनस आता है। क्वाड्रेंट्स के हवाले से किसी को कोई मसला? प्लीज रिस्पॉन्ड, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? So in the first quadrant, all trigonometric functions are positive. In the second quadrant, we have sine positive. In the third quadrant, we have tan positive. And in the fourth quadrant, we have cos positive. So sine, cos, tan accordingly हम यहाँ पर देख लेंगे कि कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। याद करने का तरीका है ASTC, अहमद साया ट्यूशन सेंटर, या फिर ऐड शुगर टू कॉफी। तो A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर tan,
सी फॉर कॉस। ठीक है जी। तो टी फॉर टैन, टी फॉर तीसरा, सी फॉर कॉस, सी फॉर चौथा, एस फॉर साइन, एस फॉर सेकंड। ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। आगे चलें। आगे चलें। जनाब क्वाड्रेंट वाइज हमें एंगल्स तो पता है। अगर हम क्वाड्रेंटल एंगल्स ड्रॉ करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जो एंगल नापेंगे वो 0 डिग्री से नापेंगे। अगर हम पॉजिटिव एक्स साइड से नाप रहे हैं इसका मतलब हम 0 से नाप रहे हैं, और अगर हम नेगेटिव एक्स साइड से नाप रहे हैं तो इसका मतलब है हम 180 से नापना शुरू कर रहे हैं। जब हम 0 से नापना शुरू करेंगे और सब तक जाना है हमें, तो ये सारे एंगल मैंने आपको 0 से बना के दिखाए हैं। इन एंगल्स को मैं तोड़ सकता हूँ। जो पहला एंगल है वो तो मेरा अल्फा ही कहलाएगा। यहाँ 4 नाम रख दिए मैंने, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4। अब थीटा 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट इज सिंपल थीटा। अब ये जो मैंने आपके सामने मार्क किया है ये मैंने थीटा मार्क किया है, लेकिन 180 वाली साइड से। तो 180 वाली साइड से अगर ये थीटा है तो अगर मुझे 0 वाली साइड से देखना है तो 180 में से माइनस करना पड़ेगा। तो पहला जो थीटा है वो तो थीटा है, लेकिन दूसरा जो थीटा है वो 180 माइनस थीटा है, जिसको हम पाए माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। क्लियर। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या बन जाएगा, 180 प्लस थीटा बन जाएगा, और इसको हम पाई प्लस थीटा भी कह सकते हैं, और यही चौथे में जाके 360 माइनस थीटा हो जाएगा, या फिर इसको हम 2 पाई माइनस थीटा कहेंगे। ये हम बात कर रहे हैं जब रेंज हमारी 0 से 360 है। कभी कभार रेंज हमारी चेंज भी होगी। अगर हम रेंज -180 से +180 करते हैं तो हमारे जो 0 से 180 है वो तो हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वो ऊपर वाली साइड पे आएंगे। लेकिन जो नीचे वाली साइड पर है, जो कि हम 0 से लेकर -180 उल्टा चलेंगे, तो ऊपर वाली साइड है 0 से 180 जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, और नीचे वाली साइड 0 से -180 है जो कि क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज एंगल्स जो कि ऊपर वाले नीचे बन रहे हैं वो बेसिकली ऊपर वालों के ही नेगेटिव एंगल्स हैं। तो थीटा 1 को अगर मैं देखूं तो वो थीटा 4 बन रहा है। तो थीटा 1 अगर थीटा है तो थीटा 4 नेगेटिव थीटा हो जाएगा, उसी का नेगेटिव। थीटा 3 बिल्कुल थीटा 2 के जैसा होगा। तो थीटा 2 क्योंकि 180 माइनस थीटा है उसी को नेगेटिव कर देंगे तो वो हो जाएगा -180 प्लस थीटा। तो बेसिकली सेकंड और थर्ड एक दूसरे के नेगेटिव, और फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे के नेगेटिव। अब इस थीटा को अपनी आसानी के लिए हम अल्फा भी कहते हैं, जिसको हम
एक्यूट एंगल कंसिडर करते हैं हमेशा, तो हम बेस एंगल भी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? जनाब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल है वो अल्फा है, सेकंड क्वाड्रेंट में वही जाके बन जाता है 180 माइनस अल्फा। और तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को हम अल्फा कंसिडर कर रहे हैं तो सेकंड में जाके वो बन जाता है 180 माइनस अल्फा। तो जो 30 है वो बन जाएगा 180 माइनस 30, जो 45 है वो बन जाएगा 180 माइनस 45, जो 60 है वो बन जाएगा 180 माइनस 60। इज दैट क्लियर? सेकंड में जाके यही 180 के साथ प्लस हो जाएंगे, तो 30 वाला बन जाएगा 180 प्लस 30, 45 वाला बन जाएगा 180 प्लस 45, 60 वाला बन जाएगा 180 प्लस 60। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम 360 से माइनस करेंगे। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? पहला, हसान, लालैन, रैयान, खालिद। जी सर, क्लियर। लेट्स से आई हैव अ रेंज ऑफ 0 till 360 एंड दे आर आस्किंग अस कि भाई x निकालो व्हेन sin x इक्वल्स टू 0.4। तो 0.4 का मतलब है पहले मैंने x की जगह पर अल्फा कंसिडर करना है। x कैन बी एनी एंगल बट अल्फा कैन ओनली बी एक्यूट एंगल। यहाँ से जब अल्फा निकालूंगा तो वो मेरे पास एक एक्यूट एंगल जनरेट हो जाएगा कैलकुलेटर से। लेकिन उसने जो रेंज दी है उसके अंदर मेरे पास दो आंसर्स आने चाहिए, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू गिवन है 0.4, मतलब पॉजिटिव वैल्यू गिवन है। साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों जगह पर हो सकती है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर अल्फा है तो यही आंसर जब सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाओगे तो 180 माइनस अल्फा कंसिडर किया जाएगा। तो इसका मतलब है एक्स के एक आंसर नहीं बल्कि दो आंसर होंगे, एक अल्फा और एक 180 माइनस। All of you are clear? Angle should be one decimal place. Okay. रेंज है हमारे पास 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई तक की रेंज का मतलब है कि रेडियंस में है। जनाब cos x वैल्यू गिवन है 0.21। तो बात वही है कि ये हमें अल्फा कंसिडर करना पड़ता है, और अल्फा कंसिडर करने के लिए हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे। पॉजिटिव वैल्यू हम कंसिडर क्यों करेंगे? क्योंकि बेस एंगल हमेशा एक्यूट होता है, और एक्यूट के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ती है। cos x को हम इक्वल करेंगे 0.21 से। यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी, सॉरी अल्फा की एक वैल्यू आ जाएगी, ये रेडियंस में आएगी क्योंकि कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियंस, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज है वो रेडियंस की है। अब नेगेटिव होने की वजह से अब मुझे cos की वैल्यू नेगेटिव चाहिए। cos की वैल्यू नेगेटिव मुझे कहाँ मिलेगी? सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में तो cos पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है मैं लूंगा पाई माइनस अल्फा, और यही मैं थर्ड में लेके जाऊंगा तो पाई प्लस अल्फा। रेंज दी गई है -180 से +180 तक की, और हमें दिया गया है tan थीटा इक्वल्स -0.9। तो जनाब हम पहले इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और x की जगह पर
we will write alpha. So tan alpha becomes positive 0.9. अल्फा निकालेंगे टेंजेंट इनवर्स करके, यहाँ से एक एक्यूट एंगल आ जाएगा, लेकिन बात वही ये तो एक्यूट एंगल है, हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। अब नेगेटिव वैल्यू tan की कहाँ होती है, सेकंड और फोर्थ में होती है। तो सेकंड का जो एंगल होता है वो होता है 180 माइनस अल्फा। फोर्थ का एंगल वही होता है जो फर्स्ट में होता है, बस उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया? जी सर। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? जनाब ग्राफ सम करेंगे अगली क्लास में, दूसरी चीजें समझ लेते हैं। जनाब क्वेश्चन है हमारे पास 3 sin x इज इक्वल टू 2 cos x। पहले स्टेप में मैंने क्या किया जनाब, 2 के नीचे मैंने 3 को भेज दिया और साइन के नीचे मैं cos को लिया। ऐसा करने से क्या हुआ, साइन ओवर cos हो गया। साइन ओवर cos क्या होता है बेटा, tan होता है। ये आइडेंटिटी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको दो ही हैं एएस लेवल पे, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक है साइन ओवर कॉस जो है वो tan के बराबर होता है। x निकालने के लिए टेंजेंट इनवर्स करेंगे, एक आंसर तो आ जाएगा। लेकिन क्योंकि 2/3 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो मुझे एक और आंसर निकालना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट का, क्योंकि tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट में। पीरियड क्या होता है ये हम ग्राफ के अंदर जाके सीखेंगे। ये एग्जाम्पल आपको ग्राफ करने के बाद समझ आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3 tan x इक्वल्स टू √27। तो इन्वर्स करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, और एक और आंसर आएगा जो कि थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। अगर ऊपर से एंगल 60 बन रहा है तो ये वाला एंगल पे 60 ही बनेगा, लेकिन जब यहाँ जीरो से नेगेटिव साइड देखेंगे तो वो 120 बनेगा। बात समझ आ रही है? ऑल ऑफ यू आर क्लियर? जी सर। जनाब आइडेंटिटीज, दो आइडेंटिटीज आपके सामने मैंने ब्लैक से लिखी है। tan थीटा इक्वल्स sin थीटा ओवर cos थीटा, और सेकंड आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, इसको हम चेंज करके दो मजीद आइडेंटिटीज बना सकते हैं। वो दो मजीद आइडेंटिटीज कौन सी हैं? इतना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें प्रूफ करना है।
मैंने इसको ब्रेक कर लिया, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगेन होल स्क्वायर खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है ना, तो मैं इसको इक्वल्स टू 1 डाल दूं। जनाब 1 और 1 प्लस होकर 2 हो जाएंगे, बाकी इन सब में से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। 2 कॉमन निकालने के बाद ये 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज आएगा, और अगले दो में कॉस थीटा कॉमन है, तो बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा दोबारा से कॉमन है, तो मतलब इस सवाल में प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर। राइट साइड पकड़ी हमने, अब ये जो साइन स्क्वायर है इसको तो हम रूट से बाहर निकाल लेंगे ना। अगले स्टेप, पहले स्टेप पे क्या किया बेटा, मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर मैंने कॉस स्क्वायर डाल दिया, और रूट से ये बाहर आ जाएंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और साइन ओवर कॉस किसके बराबर है? tan के। जनाब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। जो डिवाइड में tan था, मैं उसको बराबर में डिवाइड बना के लिख लेता हूँ, और tan की अपनी वैल्यू होती है साइन ओवर कॉस। तो मैंने डिवाइड बना के तो लिखा, और साथ ही साथ मैंने tan को साइन ओवर कॉस लिख लिया। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बना के लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई बना के लिखते हैं तो हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है। सवाल समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? जनाब पार्ट सी सॉल्व करें, बुक के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। तो साइन स्क्वायर वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। जनाब 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगी फॉर्म, कौन सी फॉर्म? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जनाब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर फॉर्म बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जनाब 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा जी? 1 प्लस कॉस। जनाब लेफ्ट हैंड साइड पे हमने होल स्क्वायर खोल लिया। होल स्क्वायर कैसे खोला जी? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जनाब जो शुरू के 3 है वो हमने एक साथ लिख लिए,
अब इन सब में तीनों में ना 4 कॉमन है, और अगेन दोबारा से इनमें माइनस कॉमन है। या फिर आप ये कह लो कि जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर था, मैंने उसकी जगह रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर। तो जब मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर रिप्लेस किया, तो एक साइन स्क्वायर पहले से था और एक साइन स्क्वायर और आ गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो। तो कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्लियर है जी? तो फिर मैं पूछ जाकर सवाल का सवाल है, जरा वहां पर मैं उस कॉपी किया टाइम मैंने बना लिया। अभी और उस बार पहले एलसीएम ले लें, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो मसला नहीं होना चाहिए। वही वन के अकाउंट में कौन है, साइन के अकाउंट में कौन है, जब दोनों के अकाउंट में कौन तो मसला नहीं है। अब ये होल स्क्वायर ऊपर भी आएगा एंड ऑन द डिनोमिनेटर एज वेल, so we can now put cos square theta equals 1 minus sin square. I can put cos square theta equals 1 minus sin square theta. Now I can open 1 minus sin square theta by using the identity a squared minus b squared, that is equal to a minus b into a plus b. So 1 minus sin theta and 1 minus sin theta will be cancelled and I will get my desired answer. Is that clear? All of you are clear? Now in the next part, in the first part we have done the conversion, and now in the second part we are going to use that conversion. We are going to put that conversion equals to 1 by 2. So we are going to put that conversion equals to 1 by 2 and cross multiplication, and it will become a trigonometric equation. I will get sine theta equals 1 by 3. So my answer should be in the first quadrant as well as in the second quadrant. Why in the second quadrant? Because the value given is positive. All of you are clear? Now they are asking that this equation can be written in the form of equals 2 times. So first of all, I will use cross multiplication, and instead in the first step, I have put tan theta equals sin theta over cos. In the first step, I will just put tan theta equals sin theta over. Now cross multiplication. Cos on the right hand side in the denominator, उल्टे हाथ पे जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, सीधा सीधा हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, सीधे सीधे दोनों कैंसिल हो गए। वही जनाब आ गया जो कि मुझे प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि इसी को सॉल्व करो भाई, कन्वर्जन कर चुका हूं। जो कन्वर्जन कर पाई है तो वो आसान की जरूरत है। जब एक क्वेश्चन आसान बन गई है तो सॉल्व करना है, लेकिन रेंज 0 से 1। तो जनाब 1/2 कर देंगे और साइन अपॉन कॉस कर देंगे, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर बन जाएगा बेटा टाइम, टेकिंग रूट ऑफ 2 साइड, दैट विल गिव मी अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब है 0 से बनी थी रेंज का मतलब है क्वेश्चन में
is positive in the first quadrant and value is negative in the second quadrant. So first quadrant में यही आंसर आएगा, second quadrant यही आंसर आएगा, क्योंकि we have positive and negative. Clear? Okay. First of all, they are asking that this can be written in the one. So tan 2x will be put kind of one. In the first step, I have put tan square equals tan square over 4. Now, this cos 2x will remain outside and we will have an LCM and 3 will be on the right hand side. So after LCM, I can cross cos by cos. This becomes sin square and by cross multiplication, I will get to this point. Now, my required is this. We don't have any sign in the required. I will convert sin square. I will convert sin square in form of plus, right? I will convert sin square in the form of 1 minus 2 square, right? Clear till now? And by arranging, I will get the desired equation. Clear? Okay, now it becomes a quadratic equation. So for a quadratic equation, we need to solve it by a quadratic formula or by middle term break. You have to show the working, and that working is of 1 marks. Don't miss that working. So consider it as a quadratic equation, and you will have 2 answers. Okay. So cos 2x equals minus half and cos 2x equals minus 1. So they have given us the range of x, but not for 2x. So I can change the range. I can change the range. How can I change the range? By multiplying it by 2. So this becomes 2x. And my range becomes still 360. I have completely multiplied it by 2. My range becomes how much? 360. So I will take 2 values. So I will take 2 values. One is 30 and another is 330. Okay. Sorry, 330 नहीं होगी. जो हम थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू लेंगे तो हमारे पास कौन सी होगी जनाब 210. तो 210 में जो 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट वुड बी 105. तो सिमिलरली नेगेटिव नंबर ये है हमारे पास एक ही आंसर आएगा 180. तीनों आंसर्स क्लियर है. और cos inverse ठीक. ये कुछ
ग्राफ्स वगैरह चीजें हैं जो कि हम फिर अगली क्लासेस में देखेंगे। तो अब आप पास्ट पेपर